अस्सलाम वालेकुम। टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है ये हम देखते हैं। अगर हमारे पास x टॉ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और जो A है वो सबसेट है उस टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो A का क्लोजर जो है वो डिनोट किया जाएगा। ए के ऊपर हम एक लाइन लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, ये किसको शो कर रहा है? ए क्लोजर को। अब ए क्लोजर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? मैं मुख्तलिफ तरीकों से ए क्लोजर को डिफाइन करता हूं। नंबर वन, जो ए क्लोजर है ये इंटरसेक्शन है उन सारे क्लोज सेट की जो ए को कंटेन करते हैं। ए क्लोजर क्या है? इंटरसेक्शन है उन सारे क्लोज सेट की जो ए को कंटेन करते हैं। मसलन हम लिख सकते हैं कि जो ए क्लोजर है ये इक्वल होगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट। ये एफ क्या है? ये क्लोज सेट है। एफ इज क्लोज्ड सेट। और क्या करेगा? जो एफ है वो ए को कंटेन करेगा। पहली इसकी ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? दूसरी डेफिनेशन ये बन सकती है कि वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट जो ए को कंटेन करे। मतलब ए को बहुत सारे सेट अगर कंटेन कर रहे हैं, वो क्लोज्ड हैं, उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? इसका क्लोजर होगा। मिसाल के तौर पे ये वैसे बन रहा है स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट that contain A। मिसाल के तौर पे देखें, अगर सेट A है, इसको एक क्लोज सेट कंटेन कर रहा है, वो है F। इसको एक क्लोज सेट कंटेन कर रहा है F। तो फिर क्या होगा? उससे पहले जो है वो ए क्लोजर आएगा। मसलन ऐसा होगा, जो ए है वो पहले कंटेन करेगा ए क्लोजर में, फिर किसी और एफ में जाएगा। तो ये दूसरी डेफिनेशन क्या है? जो ए को वो सबसे छोटा क्लोज सेट जो ए को कंटेन करेगा। अगर कोई और क्लोज सेट ए को कंटेन करेगा तो उससे पहले ए क्लोजर आता होगा। पहले ए क्लोजर कंटेन करेगा, फिर कोई और करेगा। और इसकी जो तीसरी डेफिनेशन बन सकती है वो ये है कि ए क्लोजर इक्वल होता है ए यूनियन ए डिराइव्ड। ए और ए का जो डिराइव्ड सेट है उन दोनों की यूनियन करेंगे तो ए क्लोजर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं। एक सेट एक्स है, उसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन की है। तो एक सेट है ए, उसका ये एलिमेंट लिया है, इसका क्लोजर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? ये पहली वाली डेफिनेशन से करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं इस ए को कंटेन करने वाले क्लोज्ड सेट कौन कौन से हैं। आपने पढ़ा है कि जो टॉ के एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं? ये ओपन सेट होते हैं। तो ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? क्लोज्ड। लिहाजा इनका कॉम्प्लीमेंट ले। फाई, फाई का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर सी और डी का कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद ए सी एंड डी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर एक्स का कॉम्प्लीमेंट। टॉ के सारे जो एलिमेंट हैं, सेट हैं, वो ओपन होते हैं। ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? क्लोज्ड। तो देखते हैं, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स। फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स। ठीक है, एक्स आ गया। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए के अलावा बाकी एलिमेंट कौन से? बी, सी, डी एंड ई। उसके बाद सी डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सी डी के अलावा ए बी ई, ए बी एंड ई। और उसके बाद ए सी डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए सी डी के अलावा, ए सी डी के अलावा क्या होगा? बी ई। और उसके बाद एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी। ये सारे जो सेट है ये वाले, ये क्या आ गए? ये क्लोज्ड है, क्योंकि ये
ओपन्स के कॉम्प्लीमेंट है। अब ये जो क्लोज सेट हैं इनमें से वो वाले देखें जो सेट ए को कंटेन करते हैं, जिनमें एलिमेंट ए आता है। एक उनमें एक्स है और एक उनमें ये है ए बी ई, एक ये है। ठीक है, ये दो ऐसे क्लोज सेट हैं जो ए को कंटेन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, जो सेट भी ए को कंटेन करते हैं उनकी इंटरसेक्शन करें। तो x की इंटरसेक्शन क्या है, x क्या है, ए बी सी डी ई, और उसकी इंटरसेक्शन लें ए बी ई के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये ए का क्लोजर बन जाएगा। कैसे, वो वाले क्लोज सेट जो ए को कंटेन करते हैं उनकी इंटरसेक्शन। तो इसकी इंटरसेक्शन देखें क्या आएगी, सेम एलिमेंट ए बी एंड ई, ए बी ई। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने ए क्लोजर फाइंड कर लिया। आप अगर देखें ना ये सेकंड डेफिनेशन भी, वो वाला क्लोज सुपरसेट जो ए को कंटेन करता है और सबसे छोटे वाला। तो ये देखें, ये क्लोज सेट थे 1 2 3 4 5। इन पांचों में से जो ए को कंटेन करता है वो कौन कौन है, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों में से भी जो स्मॉलेस्ट है, एक्स बड़ा है, स्मॉलेस्ट ये है ए बी ई, तो ये भी हम कह सकते हैं ये भी ए क्लोजर है। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है और इसकी हमने एक एग्जांपल की है। अच्छा, अब हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम ये है कि ए अगर सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, तो ये प्रूव करें, ये जो अभी हमने डेफिनेशन में इसकी थर्ड डेफिनेशन पढ़ी थी, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव, ये प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले x जो है, x इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस A जो है वो सबसेट है x का, A x का सबसेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो A क्लोजर होता है वो सबसे स्मॉल सेट होता है जो A को कंटेन करता है। तो फिर हम यहां से लिख सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ A क्लोजर, इसको 1 कह दें। अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वो डेफिनेशन ये थी कि अगर A सबसेट है B का, तो A डिराइव्ड सबसेट होगा B डिराइव्ड का, ये हमने प्रूव किया था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि A डिराइव्ड इज द सबसेट ऑफ A क्लोजर्स डिराइव्ड। ये अच्छा, मैं इसमें ये बता रहा था कि A जो है वो हमेशा सबसेट होता है A क्लोजर का, क्योंकि जो A क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट सेट होता है जो A को कंटेन करता है। दूसरी बात ये है कि हमने ये पढ़ा कि अगर A सबसेट है B का, तो A डिराइव्ड सबसेट होगा B डिराइव्ड का, तो यहां पे हम डिराइव्ड ले सकते हैं। अच्छा, अब कोई भी सेट क्लोज्ड कब होता है, अगर वो अपने सारे के सारे लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करे तो वो क्लोज्ड होता है। तो क्लोज सेट ये होता है कि A इज क्लोज्ड, देन क्या होगा, A का जो डिराइव्ड है वो A में कंटेन करे। अगर किसी सेट के सारे लिमिट पॉइंट सेट के अंदर हो तो वो क्लोज्ड होता है। और A डिराइव्ड क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो A क्लोज्ड कब होगा, अगर A डिराइव्ड सबसेट होगा A का। अब हमें A का तो नहीं पता वो क्लोज्ड है, लेकिन A क्लोजर क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि फिर जो A क्लोजर है उसके जो डिराइव्ड एलिमेंट है वो तो सबसेट होंगे A क्लोजर के। ठीक है, हम यहां से फिर ये कह सकते हैं। तो यहां से क्या बन गया, ये देखें, फ्रॉम 2 and 3 A derived is the subset of A क्लोजर derived is the subset of A क्लोजर। ठीक है, फ्रॉम 2 and 3। तो यहां से हम कह सकते हैं कि A derived is the subset of A क्लोजर। अब जो A है फ्रॉम 1, ये देखें, जो A है वो भी सबसेट है A क्लोजर का फ्रॉम 1। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, ये देखिए, अगर ये सबसेट है A क्लोजर का, ये भी सबसेट है A क्लोजर का, तो A यूनियन A डिराइव्ड भी सबसेट हो जाएगा A क्लोजर का।
अब हमने क्या करना है, हमने पहले इसको इस एक लेयर में कंटेन करवाया, अब एक लेयर को इसमें कंटेन अगर हम करवा देते हैं तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे। अब इसके लिए एक लॉजिक जो है वो समझें, वो क्या है। देखें, ये जो सेट है A यूनियन A डिराइव्ड, ये क्लोज्ड है और ये किसको कंटेन कर रहा है, ये A को कंटेन कर रहा है। और जो एक लेयर होता है वो भी क्लोज्ड है और वो भी A को कंटेन करता है, लेकिन वो सबसे छोटा सेट होता है। क्या मतलब इस बात का कि जो A है इसको A यूनियन A डिराइव्ड तो कंटेन करता ही है, लेकिन जो एक लेयर होता है जो हमारे पास, सॉरी इसमें हम ये लिखेंगे कि जो A को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सेट है वो है A लेयर। ये जो है ये सबसे छोटा सेट है जो कंटेन करेगा। तो यहां से फिर हम ये कह सकते हैं कि A लेयर इज द सबसेट ऑफ A यूनियन A डिराइव्ड। अच्छा, ये जरा मैं आपको बात फिर से एक्सप्लेन कर दूं, इसका मतलब क्या था। A यूनियन A डिराइव्ड जो है ये A को कंटेन करता है और जो A लेयर है वो सबसे छोटा सेट है जो A को कंटेन करता है। इसका मतलब है A यूनियन A डिराइव्ड क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया, एक लेयर से भी बड़ा हो गया। तो एक लेयर जो है वो खुद कंटेन करेगा A यूनियन A डिराइव में। तो अगर आप हम यहां इसको 6 कह दें, फ्रॉम 5 एंड 6 ये देखा जाए तो ये आ जाएगा A यूनियन A डिराइव इज इक्वल टू A लेयर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था।